बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबी वाला लेक्चर नंबर 19 हमारा। आज हम सॉफ्टवेयर सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस एसडीए की बात करेंगे। ठीक है, आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा लास्ट लेक्चर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, आई वाज वेरी एक्साइटेड। सो हम पार्ट 5 के अंदर हैं, विच इज़ अराउंड नेटवर्क ऑटोमेशन। हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमें कंट्रोलर की समझ आ गई कि कंट्रोलर क्या करता है हमारे नेटवर्क के अंदर। और उसके बाद हमारा कंट्रोलर जो सा है वो एक ब्रेन बन जाता है और उसके बाद वो हमारे डाटा प्लेन को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम रिकैप करें तो हमने कहा एसडीएन है, और एसडीएन के अंदर जो सा हम लोगों ने कहा कि भाई एक कैटेगरी, जब हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की बात करते हैं तो हम वैन की बात करते हैं, और वैन की जब हम बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन की बात करते हैं। मगर दिस इज़ बियॉन्ड 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 द स्कोप ऑफ योर CCNA डिस्कशन। उसके बाद हम लोगों ने बात की सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की, जब हम डाटा सेंटर की बात करते थे और हमने एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, और हमने कहा उसको मैनेज करने के लिए आपके पास जो कंट्रोलर है इस कॉल्ड एपिक, और एपिक के जो अंडरलाइन जो नेटवर्क है स्पाइन एंड लीफ। ठीक है, फिर हमने उसके बाद एक टाइप ऑफ नेटवर्क की बात की जिसे हमने कहा एंटरप्राइज नेटवर्क, जिसे हम लैन कह सकते हैं, और हमने जो सा है उसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस क्या हमने नाम दिया। APKEM यूज़ करते थे, मगर अब APKEM ख़त्म होके DNA सेंटर आ गया। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और हम सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस की बात करें तो हमें पता चलता है कि सिस्को जो डिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सेस है उसके जो अप्रोच है टू बिल्ड अ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। अगर आप वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी मैंने कैंपस नेटवर्क बनाना है। और जब आप कैंपस नेटवर्क की बात करते हैं तो आपको जो से हैं तीन टर्म्स जो सी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ कॉल्ड ओवरले नेटवर्क एंड वन इज़ कॉल्ड अंडरले नेटवर्क। अंडरले नेटवर्क यानी हुड के नीचे क्या है? हुड के नीचे जी आपके वही पुराने टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें स्विचेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, और उसके ऊपर एक ओवरले बनाई जाती है जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड VXLAN। हाँ जी भैया, ये एक ऐसी लैन है, एक ऐसी वीलन है जो इनकेप्सुलेट हो जाती है। वो हमारे जो पुराना आर्किटेक्चर डायग्राम थी कि हमारे पास जो से हैं कोर स्विचेस थे और उसके नीचे जो से हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस के नीचे ये एक्सेस स्विचेस, और ये आपस में सारे डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है। और ये यहाँ वीलन 10 है तो यहाँ भी वीलन हो सकती है, यहाँ भी। मगर जिस तरह हम दूसरे पोर्शन या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेयर 3 कनेक्टिविटी है, तो ये वीलन 10 यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती। जो VXLAN है, जो हमारी ओवरले टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो क्या कहती है कि ये जो VLAN 10 है ना, ये मूव होकर यहाँ पर भी आ सकती है। क्योंकि डाटा सेंटर एनवायरनमेंट के अंदर ना आपको ये चीज़ें मूव अगर क्रॉस करानी पड़ती हैं। अभी आप सोच रहे हो कि यार अभी तो डाटा सेंटर की बात ही, अभी एक्सेस नेटवर्क की। मैं डाटा सेंटर की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे एक VM मशीन है और उसका IP एड्रेस 1.1.1.1, वो मूव होकर अगर आपके नेटवर्क में इधर आ जाती है तो उसको IP एड्रेस यही रिटेन करवाना है। उसके लिए आप क्या करते हो, ये जो वर्चुअल लैन का जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ करते हो, और उसमें जो सी आपकी टनलिंग होती है। दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA, मगर हम आदत से मजबूर जो है उसको थोड़ा सा टच करेंगे। सही हो गया, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे जैसा ट्रेडिशनल जो सा है 2002-3 के ज़माने का जो नेटवर्क इंजीनियर है उसके लिए बहुत मुश्किल थे ये कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करने। तो आई हैव गॉन थ्रू देम, तो इसीलिए मुझे पता है कि मसले क्या है। मगर इट्स वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करूँ तो हमारे पास जो सा है अल्लाह भला करे, इंक है। तो ये आपका जो है ना DNA का एश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। ये एक आपके पास बड़ा कंट्रोलर है जो APKEM जिसे हम बात कर रहे थे, अब से इसको APKEM की बात नहीं करेगी, अब DNA की बात करेगी। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस जो है DNA सेंटर को एज अ कंट्रोलर यूज़ करता है टू ऑपरेट SDA। समझ आ गई, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। और जब हम ओवरले अंडरले की बात करते हैं हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। DNA सेंटर आल्सो एक्ट एज ए कंप्लीट नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। आपका नेटवर्क मैनेजमेंट का भी प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है, ना कि आपका SDA का काम करता है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। एश्योरेंस आपको बताएगा इतनी APs है, फलां AP है, बैक टू बैक कनेक्टिविटी है, अगर इस AP से लोड कम हो रहा है, इस AP पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आपको अलर्ट देता रहता है। तो वो आपका नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का भी काम करता है। मगर आपको एक फंडामेंटल चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम SDA की बात करते हैं DNA सेंटर वहाँ पर आता है, और नेटवर्क के अंदर ओवरले और अंडरले की बात आती है। ओवरले अंडरले को मिला दें तो एक बात करते हैं फैब्रिक की।
ठीक है। वो ओवरले क्या होती है, अंडरले क्या होती है, हम उसको देखेंगे। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे जाने से पहले ना मैं आपको ये दिखाता हूँ सिस्को डीएनए सोल्यूशन बिल्डर, कि अगर आपने डीएनए बिल्ड करना है तो आपके पास एश्योरेंस की कैपेबिलिटी है, आपको ऑटोमेशन की है, SDXS की, SD-WAN की। ये एक सिस्को की छोटी सी वेबसाइट है विच इज़ ऑलरेडी देयर। तो मैंने कहा ये आप लोगों को दिखा दूँ हल्की सी, कि अगर आपने SDXS बनाना है और आपसे ये पूछता है, देखिए सिस्को इंटेंट बेस्ड नेटवर्क हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम गेट स्टार्टेड करें और मैं कहें जी मुझे डिटेक्ट इरेगुलर डिवाइसेस, मेंटेन कंसिस्टेंट नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड मैनेज बाय नेटवर्क ग्रोइंग, ठीक है। और हम लोग कहते हैं जी इंस्टॉल सपोर्ट ब्रांच रिमोटली, और नेक्स्ट करें तो स्विचिंग सोल्यूशन, वायरलेस सोल्यूशन, राउटिंग सोल्यूशन, SD-WAN सोल्यूशन, सारे सोल्यूशन भैया मुझे चाहिए। तो जिस तरह ही आप इसके पास आगे लेके जाते हो तो ये आपको बताता है कि सिस्को डीएनए एडवांटेज फॉर स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। ये लाइसेंसिंग की टाइप्स हैं, ठीक है, टीयर्स है। सिस्को डीएनए एडवांटेज जो है फॉर वायरलेस, सिस्को डीएनए एडवांटेज फॉर वायरलेस, ये तीनों आपको स्विचिंग वायरलेस और उसके लिए लाइसेंस बता रहा है, ठीक है। और ये आपको डीएनए सेंटर की अप्लायंस बता रहा है। और उसके बाद आप स्विचिंग के लिए 9K यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस के लिए ये यूज़ करते हैं, वायरलेस लैन कंट्रोलर के लिए, और SD-WAN के लिए राउटर्स, ठीक है। इसको हर एक लिंक इज़ अ होल लेक्चर अराउंड इट, ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग डाउन इट क्योंकि CCNA में आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। मैंने कहा ये आपको बता दें, इट्स रियली गुड प्लेस टू स्टार्ट। अगर आपको सिस्को डीएनए सोल्यूशन बिल्डर चाहिए तो ये आपके काम करके देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप सिस्को SDA की हम बात करें तो हमें ये पता है कि हमारा जो न्यू कैंपस नेटवर्क जो आपने बनाना है वो बनाएंगे, ठीक है। उसमें उसी तरह आपके पास राउटर्स होंगे, स्विचेस होंगे, ठीक है, वायरलेस लैन कंट्रोलर्स होंगे, और उसके बाद आप उसके ऊपर जो से एक लैन कंट्रोलर डिफाइन कर दोगे, ठीक है। जो आपका इधर हमने सिचुएशन में क्या कहा, हमारा डीएनए हमारा एक कंट्रोलर होगा, और आपके जो यूज़र हैं या सिस एडमिन्स हैं, यूज़र नहीं कहना चाहिए, सिस एडमिन्स हैं या नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, वो GUI या स्क्रिप्ट के जरिए इसके ऊपर ऑटोमेशन परफॉर्म कर रहे होंगे यूजिंग एन API। और हमें पता है ये वाला इंटरफेस कौन सा है, हमारा नॉर्थ बाउंड इंटरफेस है, और ये हमारा साउथ बाउंड इंटरफेस है, ठीक है। यूजिंग कंट्रोलर एंड APIs हमारे सिस एडमिन अब हमारे नेटवर्क को मैनेज, कंट्रोल और सारा कुछ कर रहे होंगे। वी आर स्टिल यूजिंग अ फिजिकल नेटवर्क, आपका फिजिकल नेटवर्क उसी तरह, यहाँ आपका नेक्सस का 9K या सिस्को का कैटलिस्ट में भी 9K आया है, वो कनेक्टेड है, ठीक है, और डीएनए के साथ कनेक्टेड है। अब साउथ बाउंड ऑफ द कंट्रोलर कंटेन्स, जो साउथ बाउंड ऑफ द कंट्रोलर, जो कंट्रोलर की ये वाली साइड है, इधर क्या है आपके पास फैब्रिक है। फैब्रिक के सब कैटेगरी क्या है, अंडरले एंड ओवरले। अंडरले क्या है, मेरे ख्याल में अगली स्लाइड पे चले जाते हैं, पहले ओवरले की बात करते हैं। द मैकेनिज्म टू क्रिएट VXLAN, ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो VXLAN प्रोड्यूस करता है। अब आप यहाँ बैठे सोच रहे होंगे VXLAN के, अगर आप शुरू में जाएं तो मैंने क्या कहा था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेयर 2 एंड लेयर 3 बाउंड्री, मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, मुझे 1.1.1.1 का IP एड्रेस मिला हुआ, और मैं यहाँ आके कनेक्ट हो जाऊँ तो मुझे वही IP एड्रेस मिले, ठीक है। इस प्रोसेस को जो कहते हैं अंडरले कहते हैं। ये जो अंडरले है ना, ये सपोर्ट करता है कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज को। उसमें से एक टर्मिनोलॉजी जो सी है वो VXLAN है, कि एक एंड पॉइंट से जो ट्रैफिक है फ्लो हो रही है, ठीक है, टूवर्ड्स अ डिफरेंट VXLAN। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत अर्सा पहले हम लोगों को किसी ने कहा कि यार अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक डाटा सेंटर ये लगा हुआ और एक डाटा सेंटर ये लगा हुआ है, और मेरा जो यूज़र है उसका IP एड्रेस 1.1.1.1, वो VLAN 1 का मेंबर है, और मैं कहूँ कि जब यहाँ पर भी एक मशीन हो जो VLAN 1 का मेंबर हो और ये ओवर द लेयर 3 बाउंड्री ट्रेवल कर रहे हो, तो क्या बात है। मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है। उसने कहा यार ये टनलिंग से होता है, ठीक है, ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं याद, ठीक है, ये टनलिंग से होगा और ये डाटा सेंटर्स को कनेक्ट कर देगा। इट्स लाइक अ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। और अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो इट इज़ रेफर्ड इन RFC 7348, मैं आज ही पढ़ रहा था, 7348 के अंदर है, ठीक है। इट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस देन ट्रेडिशनल लैन स्विचिंग एंड IP राउटिंग। बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है ये, उस तरह का प्रोसेस नहीं है जिस तरह का हम एक्सपेक्ट करते थे पहले, ठीक है। ये आगे ओवरले, ये ओवरले कौन कंट्रोल करता है, ये आपका डीएनए सेंटर कंट्रोल करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो ये आप नहीं कुछ कर रहे, ये ओवरले आपके डीएनए सेंटर से कंट्रोल होती है। अंडरले क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस एंड कनेक्शन, केबल्स, वायरलेस, IP कनेक्टिविटी नोड्स इन फैब्रिक, ओके। और कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरले अंडरले मिलके क्या कहती हैं,
फैब्रिक बन जाता है। तो अब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाने के लिए अंडरले आपका वही रहा। अभी अगले लेक्चर में हम लोग इस डिटेल में हल्का सा जाएंगे कि अगर हमारे पास पुराने स्विचेस हैं जो 3750 3850 है, क्या वो काम करेंगे? नहीं, वो काम नहीं करेंगे। उनको काम करने के लिए कुछ और जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, मगर वो इज़ नॉट अ स्टेबल सोल्यूशन। इसको आपको 4-5 पेजेस में घुमाने के बाद आखिर में कहते हैं इट्स नॉट अ स्टेबल सोल्यूशन, मसला है, डिसकनेक्टिविटीज़ है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इट इज़ मोर ऑफ योर कॉल। सो मैंने अब मोस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट्स यही देखी हैं कि लोग ओवरले अंडरले सेपरेट न्यू बनाते हैं सिस्को से बायबैक लेके ना, और न्यू डिवाइसेस सिस्को करती है। ज़ाहिर है उसने अडेप्टेबिलिटी चाहिए उसे कि वो SDN बेस्ड नेटवर्क आपके चलने शुरू हो जाए और आपके VXLANs के कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम किया ना जहाँ पे 5000 आपकी यूज़र बेस है और आपका यूज़र जो से से फॉर एग्जांपल हमें एक एक्सरे मशीन है, ठीक है, मैंने हेल्थ सर्विसेज में काम किया हुआ है जहाँ पे वी हैव लाइक 8000 यूज़र ऑन अ कैंपस नेटवर्क। तो अब एक्सरे मशीन सारी की सारी एक ही वीलन में रखी हुई है आपने, ठीक है। अब वो वीलन उठा के लेयर 3 बाउंड्री से जब परली साइड पे जाते थे तो हमें सेपरेट वीलन बनानी पड़ती थी। अब अगर ये नेटवर्क आ जाए और जहाँ पे मेरे पास VXLAN की कैपेबिलिटी है और अंडरले में जो भी हो ओवरले में मैं VXLAN के जरिए वो ट्रैवल करवा लूँगा। अभी हम VXLAN का नाम ले रहे हैं बार बार, मगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा लेट्स स्टेप बैक और थोड़ा सा VXLAN को देख लें, ठीक है। जब हम VLAN की बात करते थे तो हमारे पास क्या था? हम कहते थे कि हमारे पास एक ID होती थी और एक VLAN होती थी, ठीक है, और हम 4095 VLANs बना लेते थे उससे, ठीक है। अब हुआ ये कि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर और आपके पास 5000 से ज़्यादा कस्टमर है तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने अब एक न्यू कॉन्सेप्ट आया विच इज़ कॉल्ड VXLAN नेटवर्क आइडेंटिफायर, ठीक है, उसे हम कहते हैं VNI, VXLAN आइडेंटिफायर। उसमें क्या होता है कि आपके पास VLAN आइडेंटिफायर, ठीक है, नेटवर्क आइडेंटिफायर, और उसके बाद आपके पास VXLAN, ठीक है, और इससे आपको 16 मिलियन समथिंग सेगमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपके पास कैपेबिलिटीज़ ऑफ मल्टीपल VXLANs बनाने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं ना हमारे अपने अंडरले नेटवर्क की, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक अंडरले नेटवर्क है। ये मैं एक छोटा सा अंडरले नेटवर्क लगा देता हूँ, ठीक है। वो जोन सा है ना वो लाइक फुली कनेक्टेड होगा, ठीक है। दूसरी इंक ले लेते हैं, सही है। मैंने कहा ये मेरा जो नेटवर्क है ना ये मेरा फुली कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरा फुली कनेक्टेड नेटवर्क है। ये मेरे पास स्विचेस लगे हुए हैं, जो राउटर्स लगे हुए हैं, जो भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये मेरा फुली कनेक्टेड नेटवर्क है। ये मेरी अंडरले है, ठीक है, ये मेरी अंडरले है और ये मेरी लेयर 3 अंडरले होगी, ठीक है। इसके अंदर कोई स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होगा, नो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसकी अंडरले के ऊपर एक मेरी ओवरले होगी, ठीक है। इसके ऊपर एक ओवरले बना लेते हैं और वो क्या काम कर रही होगी? वो मेरा काम कर रही होगी VXLAN का। VXLAN ये हुई कि ये यहाँ पे, ठीक है, ये VXLAN, ठीक है, और ये यूज़ करती है एनकैप्सुलेशन, ठीक है, एनकैप्सुलेशन। और ये क्या यूज़ कर रही होती है? VNI, ठीक है। हमने VNI की बात की थी, VXLAN नेटवर्क आइडेंटिफायर, ठीक है, VXLAN नेटवर्क आइडेंटिफायर। अब अगर ये एक यूज़र है, उसने एक पैकेट बनाया है, तो जिस तरह वो मेरे इस स्विच के पास जाएगी, ठीक है, इस स्विच के ऊपर एक गेटवे सर्विसेज चल रही होगी, मैं आपको बताऊंगा। जब इसने ये यहाँ से ट्रैफिक भेजनी है और ये से फॉर एग्जांपल VLAN 1 का मेंबर है, ठीक है, आप समझ लो VLAN 1, और उसने यहाँ तक ट्रैफिक भेजनी है, तो ये ओवर दिस अंडरले एक क्या बनाएगी? टनल बनाएगी, ठीक है, टनल बनाएगी इनकैप्सुलेशन के जरिए और उसको पहुँचा दी। अगर बीच में ये स्विच डाउन हो गया तो ये टनल इस तरह भी जा सकती है, ठीक है। ये ओवरले का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए VXLAN इज वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। VXLAN यूजेस एनकैप्सुलेशन, यूजेस VNI एंड यूजेस ये जो गेटवे है, इसके साथ एक टर्म यूज होती है VTEP, ठीक है। VTEP का क्या मतलब है? VXLAN टनल एंड पॉइंट, ठीक है, VXLAN टनल एंड पॉइंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि आप पहले सोचते थे लेयर 2 बाउंड्रीज जो IP एड्रेसेस है वो लेयर 2 बाउंड्री से परे नहीं जा सकता, लेयर 3 बाउंड्रीज है, और जो अंडरले है उस पर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। और एक और चीज़ है ECMP रन हो रहा होता है,
ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल मोस्टली IS रन हो रहा है। बीजीपी की मुझे याद नहीं है, मैं नीड टू रेफर टू अ डॉक्यूमेंटेशन। और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होता है, आपका RSTP VSTP वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, इसको VXLAN को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा और अंडर द हुड, दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक। ठीक है, एक और कलर इंक पकड़ते हैं। ठीक है, कलर इंक पकड़ते हैं जी भैया, ऑरेंज लेते हैं। अब मसला ये है, जब आपकी VXLAN का पैकेट, ये आपकी जो मशीन है, ये आपका जो बंदा है, उसने मशीन से एक पैकेट लिया और आपके स्विच के पास भेजा, जो हमारा क्या काम कर रहा था, VTEP का काम कर रहा था, VLAN ट्रंकिंग एंड पॉइंट। ये आपके जो नेक्सस स्विचेज हैं उस पर रन करनी पड़ती है ये सर्विस। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या करता है, वो ये करता है कि आपकी VXLAN का पैकेट उठाते हैं। ठीक है, फिर आपका फ्रेम लगाता है, जो फ्रेम आपका है, जो आपने पैकेट भेजना है। ठीक है, क्योंकि इसने लेयर 3 नेटवर्क से ओवर द टनल जाना है। ठीक है, ओवर द इनकैप्सुलेशन जाना है। और ये जो सा है UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है फॉर अ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फास्टर ट्रांसपोर्ट। याद है, IP वाली हमने सारे फड्डे शड्डे खत्म कर लिए। उसके बाद आपके पास IP का हेडर लगाता है। ठीक है, जो IP का हेडर है वो सिर्फ इसलिए लगाता है कि जो इस VTEP से उठ के कौन से VTEP पे जाएगा। ठीक है, VXLAN टनलिंग एंड पॉइंट। आप याद करें, आपके पास बहुत सारी न्यू टर्म्स आ रही हैं अब। ठीक है, और ये ना UDP की कुछ 4000 के करीब की पोर्ट, 4000 के करीब की कोई पोर्ट यूज़ करता है ये। सही है, और उसके ऊपर आपका ईथरनेट का हेडर लगा देता है। अब जब इतने सारे हमारे पास हेडर लग जाते हैं, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो VXLAN का हेडर और बाकी सारे हेडर मिला के तकरीबन हमारे पास जो नंबर पहुंच जाता है ना, वो हमारे पास पहुंच जाता है 50 बाइट्स का हेडर। ठीक है, और ये 50 बाइट्स हमें पता है, अगर हम अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड नेटवर्क पे भिजवाएं तो फ्रेगमेंटेशन होगी। ठीक है, अगर आपको फ्रेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट नहीं पता कि चॉप हो जाता है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस नेटवर्क के ऊपर एक टर्म है जंबो फ्रेम। एक कमांड है सिंपल, इनेबल जंबो फ्रेम इनेबल करना पड़ता है, ताकि हमारी फ्रेगमेंटेशन ऑफ आवर जो हमारे पैकेट्स हैं उसकी फ्रेगमेंटेशन ना हो रही हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल समरी है ऑफ VXLAN। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि VXLAN का जो मकसद है वो ये कि आपका डाटा जो सा है वो एक VLAN जो सा अक्रॉस द लेयर 3 नेटवर्क जो सी है दूसरी साइड पे पहुंच जाए। सही हो गया। हालांकि मैंने पीछे डेफिनेशन कुछ और दी है, बिटवीन SDA नेटवर्क। ठीक है, कि अंडरले मेथड कॉल्ड VXLAN टनलिंग टेक्निक है। ठीक है, ट्रैफिक सेंड फ्रॉम एंड पॉइंट डायरेक्टली फ्लोइंग थ्रू अ VXLAN। मैंने ये साइड पे नोट लिखा हुआ था। एनीवे, अच्छा, अब ओवरले दोबारा जो चीज़ मैंने समझाई, अब आपको यहाँ पे वो बात समझ आ जाएगी। ठीक है, कि आपकी बुक ने यहाँ तक बताया हुआ है कि जी ये VXLAN है और एक स्विच से दूसरे स्विच तक ये VLAN ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर आपका एक डिवाइस A है, उसने डिवाइस B से बात करनी है, तो आप VXLAN के सहारा लेते हैं। और VXLAN एक इनकैप्सुलेशन टेक्निक है, मेरे ख्याल में मैं टनलिंग कह रहा हूँ बार बार। ठीक है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में पता चल गया, आपको पता है ये जो स्विच है वो VTEP का काम कर रहा होगा, और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी कि VXLAN का हेडर होगा, फ्रेम होगा, UDP होगा और IP भी होगा। आपसे UDP और IP क्यों हुआ? ठीक है, तो IP के अंदर दूसरे VTEP के डैश वो है, ये सॉफ्टवेयर में भी रन हो सकता है, हार्डवेयर में भी, मगर ये VTEP जो सा है ये हम लोग मोस्टली VXLAN टनलिंग एंड पॉइंट जो सा है ये हार्डवेयर में रन करते हैं। ये तमाम नेक्सस स्विचेस के अंदर ये कैपेबिलिटी है जो अंडरले के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, ये अंडरले है, और ओवरले क्या है जिसमें VXLAN है, तो ये VTEP में भी यू कैन कॉल इट ओवरले टर्मिनोलॉजी। तो आपको समझ आ गई कि ओवरले को इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मैंने कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, कोई भी रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। याद है आपको, अंडरले पे हमारे पास क्या चल रहा है, लेयर 3 टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को आप उठा के स्पाइनल लीफ में भी डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी अंडरले ओवरले की बात है और उधर भी अंडरले ओवरले की बात है और यहाँ पर भी अंडरले ओवरले की बात हो गई। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे ही यूज़ कर सकते हैं अंडरले ओवरले। ठीक है, ये अंडरले है, प्रोवाइड कनेक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा, अब जब हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस की बात करते हैं तो हमें जो है इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज देखनी पड़ती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने देखा कि थैंक यू की स्लाइड आ गई, DNA सेंटर। ठीक है, आपका एक सेंट्रल कंट्रोलर है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा अंडरले। ठीक है, फिर हमने देखा ओवरले, फिर हमने देखा VXLAN। ठीक है, अगले लेक्चर्स के अंदर मेरे ख्याल में वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एक और प्रोटोकॉल है लिस्प, और उसके बाद मेरे ख्याल में SGT की भी बात करते हैं कि जो ये टैगिंग है, क्योंकि अब हमने मसला ये है कि मैंने कहना है ये अंडरले को छोड़ के
पीछे ले जाऊं और मैं कहूं कि जितने लोग फाइनेंस के हैं उन सबको इंटरनेट एक्सेस हासिल है और इंजीनियरिंग वालों को इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो वो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? मैं अब वीलैन के हिसाब से तो कंट्रोल नहीं कर सकता कि वीलैन 10 को एक्सेस है। मैं क्या करूंगा, मैं टैगिंग लगाऊंगा कि ये जो काशिफ की पीसी है ये यहाँ पे प्लग इन हो, यहाँ पे प्लग इन हो, जहाँ मर्जी प्लग इन हो, उसने एक ही जगह पे रहना है, ठीक है। और एक्सटेंडेड ब्रॉडकास्ट डोमेन्स नहीं है, एक्सटेंडेड इश्यूज़ नहीं है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, और मेरे ख्याल में यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि हमारा 19-20 मिनट का लेक्चर हो गया। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।